जीएसटी माता की कथा, जीएसटी माता की कथा सुन लो ये बीन्यो। जीएसटी माता की कहानी सुनाऊं आज। पानी की घंटी, आखा, रोली, चोपड़ो लियाओ, सूरत की साड़ी लियाओ, हाँ एम्ब्रॉयडरी की भी चालसी, ओडणू कलकत्ता को लियाओ, हाँ कलकत्ता रोडणू लियाओ, सूरत की साड़ी। सजन की बीनी तू आगे आजा, आगे सरक जा, आजा लिचम के डायरेक्ट नहीं कह रही हूं मैं, आजा। एनर्जी को एक समय की बात है, आपने ही देश में 21वीं सदी में एक राजा होयो। वो राजा बहुत ही नाम कमायो। राजा रोजीना ही नया नया कानून बनातो और रोजीना ही नया नया कपड़ा पहनतो। उससे बिना को प्रताप बहुत सारे देशा में फैल गो। एक बार राजा रात ने की टाइम आपका कपड़ा बदल जो। जना राजा के मन में आई कि मैं आदमी की जात होकर कितो कपड़ों पहनूं, तो लुगाया तो और भी ज्यादा कपड़ों पहनती होसी। जना राजा मन में विचार करियो कि कपड़े पर टैक्स लगा दूं तो सरकारी खजाने में खूब टैक्स आने लग जावे। जब राजा दरबार में आपके सलाहकार से इस बात की चर्चा करी, जब एक सलाहकार बोलो महाराज कपड़े पर जीएसटी जद ही कामयाब हुए जब कोई लुगाई ने कपड़ा मंत्री बनाओ, क्योंकि कोई भी एक लुगाई एक सागे कम से कम 9 मीटर कपड़ों पहने। तो 6 जुलाई 2016 के दिन राजा स्मृति ईरानी नाम की लुगाई ने कपड़ा मंत्री बना दी। पछे बा कपड़ा मंत्री भीलवाड़ा, लुधियाना, इरोड, भिवंडी का दौरा करे लगी। लुगाया के पहनने को घड़करो कपड़ों सूरत से ही जातो थो। तो सूरत का 2-4 सियाणा लोगा ने ये बात की पहली जांच लागी कि कुछ टाइम बाद में राजा जी कपड़े पर टैक्स लगासी। इसलिए 1 अप्रैल 2017 के दिन नई कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने सूरत बुला के खूब ही स्वागत सत्कार कीन्यो और जोरा मर्दी यो वचन लीन्यो कि भविष्य में कपड़े पर जीएसटी कदे भी कोनी लागे। पर 3 जून 2017 के दिन जब यह बात सुनने में आई कि कपड़े पर 5% टैक्स लागसी, जना पूरी की पूरी कपड़ा मंडिया में हाहाकार माच गो कि अब क्या होसी। तो सबसे पहली सूरत का कई कपड़ा व्यापारी बेड़ा होकर जेटली जी से मिलने दिल्ली गया, पर जेटली जी बिना ने बोलिया कि वो काम तो मेरो कोनी, ये कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से मिलो, बात थाने सही गेले गालसी। जब सगला व्यापारी कपड़ा मंत्री से मिलने खातिर भाग दौड़कर विज्ञान भवन, दिल्ली में है विज्ञान भवन गया, पर स्मृति ईरानी बाने गेले गालने की बजाय व्यापारियों से बिना मिले ही खुद ही दूसरे गेले से निकल गई। दिल्ली पहुंचेड़ा व्यापारियों को कपड़े पर जीएसटी हटाने को कोई भी रास्ता बैठो को नहीं। तो एक व्यापारी के उगत आई कि अब आपने जयपुर को रास्ता पकड़ना चाहिए, क्यों बैठे वित्त राज्य मंत्री मेघवाल जी रवे, सो बिना से मिलकर कपड़े पर से जीएसटी हटाने को गेलो करा। पर विधाता ने कपड़े पर से जीएसटी हटाणु मंजूर कोनी हो, जना जयपुर में भी कोई बात बाकी बनी कोनी। पछे सूरत का सगला कपड़ा व्यापारी आपका कारोबार बंद करके हड़ताल कर दी। सूरत के व्यापारियों की देखा देख पूरे देश का कपड़ा व्यापारी हड़ताल करके बैठ गया। जब सगली लुगाया न साड़ी सूट मिलनी बंद होगी, सगली दुकाना बंद होगी। जब लुगाया के उगत आई कि आपने करने सूरत के बनेड़ी इतनी सारी साड़ियां, इतनी सारी सूट पेटिया में पड़ी है, तो आपा पाची बही पहननी चालू कर दिया। तो लुगाया आपकी बापरेड़ी साड़ियां पहनने लागी। स्मृति ईरानी भी आपकी धारावाहिक के टाइम की साड़ी निकाल निकाल के पहने लगी। यहाँ करके धीरे धीरे सगला कपड़ा व्यापारी
आप ही आप आपकी दुकान खोले लगा और सगली साड़ियां पर सगली सूट पर जीएसटी लगा लगा कर माल बेचे लगा। इसलिए 30 जून की रात ने आ कहानी कहनी सुननी चाहिए, सगली लुगाई ने सुननी चाहिए और जीएसटी पर लगेड़ी सूट साड़ी ही खरीदनी चाहिए हैं। और ये सब कहानी सुनने के बाद में एक कड़ी सास बहू के धारावाहिक की देखनी चाहिए। तो कहता ने सुनता ने उकारो बढ़ता ने जीएसटी माता टूटेगी, जिया राजा ने टूट्यो जिया सगला ने टूटेगी। बोलो जीएसटी माता की जय, जीएसटी माता की जय।